नौकरियां देंगे 2 करोड़। अब 10 साल हो गए, 20 करोड़ अगर नौकरियां दे दी हो आपके बच्चों को तो बताओ कोई लगा हो आपके लोग कितने बच्चे लग गए। सबसे पहले इन्होंने खाद की बोरी जो 500 की थी वो 1400 रुपए की या नहीं की, आप लोग बताओ। 200 रुपए 1 एकड़ में आपके बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। डीजल कितना मिलता था 2014 में? 43 रुपए। तब ये देश की संसद को नहीं चलने देते थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक। आप जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आए आप हमारा नंबर ले लीजिए और हमसे पूछ लीजिए, पूरा हिसाब उनको बताना और कहना कि इतना पैसा आपने हमारा लिया है, ये पैसा हमारा दे दो तो हम आपको वोट देंगे। आपके खाद पे GST, पानी पे GST, आपके तेल पे, नमक पे, जीरा पे, हर चीज पे, आटे पे GST कर दी। मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने 18% GST लगा करके किसानों को गला घोंटने का काम किया। जारी लोग हैं उन सबको लेकर के, चाहे हमारे बाबा रामदेव हो, चाहे रविशंकर महाराज हो, सारे लोगों ने कहा था कि जो विदेश में काला धन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लाएंगे सबको 15-15 लाख देंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए आपके खातों में आया या नहीं आया, आप स्वयं निर्णय कर लेना चाहिए। फिर इन्होंने कहा था जो बेरोजगार है नौकरियां देंगे 2 करोड़। अब 10 साल हो गए, 20 करोड़ अगर नौकरियां दे दी हो आपके बच्चों को तो बताओ कोई लगा हो आपके लोग कितने बच्चे लग गए जो पढ़े लिखे हैं। आप खुद यकीन कर लेना, अपने अंदर आत्मा में झांक लेना। तीसरी इन्होंने कहा था कि आपने कांग्रेस की सरकार 60 साल बनाई, हमको 60 दिन दे देना, हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे। अब क्या दिया किसान की आय का? हमारे सारे लोग किसान हैं, हम जो बात कहेंगे सब सुनते जाना। सबसे पहले जब इनकी सरकार बनी 2014 में, सबसे पहले इन्होंने खाद की बोरी जो 500 की थी वो 1400 रुपए की या नहीं की, आप लोग बताओ। और 1 एकड़ में हम भी किसान हैं, आप भी किसान हो, अगर झूठी बात कहें तो बिल्कुल नहीं मानना। 1 एकड़ में 1 बोरी DAP की आप देते हो या नहीं देते हो? हाथ उठा के बताओ सही के देते हो या नहीं? तो जब 1 बोरी देते हो तो 900 रुपए 1 एकड़ में आपके बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब हम नाम लेंगे तो लोग कहेंगे वाह तुम तो उन्हीं को गाते रहते हो, हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रहे। और जितने सरकार में मंत्री हैं, संतरी हैं, केंद्र से लेके प्रदेश तक, विधायक तक, सारे लोग दोषी हैं। इसलिए 200 रुपए तो वो हो गए आपको, तब भी इनको तसल्ली नहीं हुई। इन्होंने 5 किलो यूरिया का कम कर दिया, तो 5 किलो कम कर दिया तो 50 रुपए को हो गए। 5 रुपए 5 रुपए से आप समझ लो, 10 रुपए से 50 रुपए वो हो गए, तो आप 50 रुपए उसके समझ लो। इसके बाद डीजल कितना मिलता था 2014 में? 43 रुपए। तब ये देश की संसद को नहीं चलने देते थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक, देश में न विधानसभा चलने देते थे न संसद चलने देते थे, आंदोलन करते थे। तो आज डीजल कितना है? हम तो उत्तर प्रदेश का भाव बताए दे रहे हैं, वैसे तो मध्य प्रदेश में 100 रुपए है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 90 तो 2 गुना हो गया हो नहीं हो गया। आपका ट्रैक्टर कितना डीजल खाता है 1 घंटे में? 5 लीटर। तो 50 रुपए रेट बढ़ गए या नहीं बढ़ गए? तो 50 रुपए बढ़ गए तो 5 लीटर खाएगा तो 250 रुपए हुए या नहीं? और 250 रुपए हुए तो 1 घंटा में क्या बीघा वो करता है? 4 बीघा। 4 बीघा वो करता है तो 250 को 4 से गुणा कर दो तो 60 रुपए हो गए। क्या बखन्नी करते हो? 5 बखन्नी करते हो, 6 बता रहे हैं आप, 6 करते हो तो 6 को 24, 240 रुपया प्रति बीघा हो गया। और इसी को आप गुणा कर दोगे एकड़ में तो 700 रुपए हो गया। 700 को वो जोड़ दो, 900 को वो जोड़ दो, 700 1600 हो गए। और पहले मजदूरी लगती थी, जो मजदूरी थी वो 100 रुपए थी, आज मजदूरी है 300 रुपए। 1 एकड़ में कितने आदमी लगाएंगे? आप ही बता दोगे कितने आदमी लगाओगे? आप बताओ, 1 एकड़ में कम से कम 10 लगेंगे तो 2000 रुपए वो हो गया। आप हिसाब किताब लगा लेना, इन लोगों ने 3000 साढ़े 3000 रुपए आपकी जेब से निकालने का काम किया। और क्या कह रहे हैं मामा जी ना प्रधानमंत्री जी कि हम 2-2 हजार रुपए की भीख दे रहे हैं किसानों को। आप भीख की तरह देना चाहते हो? आपने अगर 4000 रुपए 1 एकड़ का लिया है,
10 साल हो गए, अगर 1 एकड़ है किसी के पास तो 40,000 रुपए आपने लेने का काम किया, 5-7 किस्तें दे दी, 10-12,000 रुपए दे दिया, 40,000 रुपए ले लिया। आप जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, आप हमारा नंबर ले लीजिए और हमसे पूछ लीजिए, पूरा हिसाब उनको बताना और कहना कि इतना पैसा आपने हमारा लिया है, ये पैसा हमारा दे जाओ तो हम आपको वोट देंगे और नहीं हमारे दरवाजे से उड़े। आप किसान के बेटे, इसलिए हम कहना चाहते हैं, उद्योगपति लोग हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसान के पांव में फिर फटी बीमारी और जिन काल में न जाने पीठ पर आई तो वो किसने जानी है? मुलायम सिंह यादव ने, क्योंकि वो किसान के बेटे, तभी तो उनको धरती पुत्र कहा गया है। इसलिए हम कहने आए हैं आपके बीच में, क्योंकि पक्का बहुत है। हम दूसरी बात आपके पास GST की कहना चाहते हैं, किसान भाइयों से निवेदन कर रहे हैं कि आपके ऐसी कोई चीज नहीं बची है, जो भी आप सामान खरीदने जाते हैं उस पर 18% GST लग जाती है। अब प्रतिशत को पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों से कहना चाहते हैं कि अगर 100 का सामान लेने जाओगे तो आपको 18 रुपए वहीं कट जाएंगे, 82 रुपए का सामान मिलेगा, और जब दोबारा लेने जाओगे तो 82 में से फिर 18% कट जाएगा, फिर दोबारा लेने जाओगे तो 18% कट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 10 रुपए लेने गए बाजार में सौदा लेने तो आपका पैसा 0 हो गया, सारा गवर्नमेंट में चला जाएगा। जो अभी विधायक जी और सब लोग कह रहे थे कि मामा कह रहे हैं कि हम शादी कर रहे हैं, ये आपके पैसे से शादी कर रहे हैं, अपने पैसे से शादी नहीं कर रहे। इसलिए हम आपके बीच में कहने आए हैं कि लोग GST जानते नहीं है। GST किसके लिए अच्छी है? उद्योगपतियों के लिए, क्योंकि उसमें समायोजन है। अगर GST कटेगी तो वो दूसरी चीज खरीदेंगे, उसमें समायोजन हो जाएगी। किसान भाई इतने बैठे हैं, आप लोगों ने, कितने लोगों ने सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराया है? ईमानदारी से बताओ, अगर एक भी किसान ने कराया हो। आपके खाद पे GST, पानी पे GST, आपके तेल पे, नमक पे, जीरा पे, हर चीज पे, आटे पे GST कर दी, और आप ट्रैक्टर खरीदने जाते थे तो आता था 3 लाख और 4 लाख का, आज आ रहा 5 और 6 लाख का ट्रैक्टर, उस पर भी GST। टायर लेने जाओगे तो टायरों पे GST। अब आप बताओ कहाँ बचोगे? जो पैसा आप कमाओगे सारा का सारा आप टैक्स में देते चले जाओगे। और मुलायम सिंह की जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो उन्होंने 1 टाइम टैक्स कर दिया, केवल 5% रखा था। इस सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने 18% GST लगा करके किसानों को गला घोंटने का काम किया है। इसलिए हम आपके बीच में कहने आए हैं, हम आपको क्या क्या बात बताएं, बहुत सारी बात कहनी थी, किसानों से संबंधित कहनी थी। आप अगर बिजली लगवाते हो अभी तो उसमें भी GST लगती है, कितना पैसा लेंगे GST में? सारा का सारा पैसा किसानों का लेकर के और उसमें राज करना चाहते, इसलिए किसानों की सरकार बनवाओ। दीपनारायण ने कहा कि मीरा जी अगर यहाँ से जीत के जाएंगी, आपको मालूम है ये पिछली दफे भी जब जरूरत पड़ी थी, भले ही एक विधायक था, लेकिन सबसे पहले माननीय अखिलेश जी ने प्रमाण पत्र देने का काम, समर्थन देने का काम किया था कि उससे सरकार बनी थी। तो जब हमारे कहने से सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी के कहने से सरकार बनेगी, तो समाजवादी पार्टी के कानून भी मध्य प्रदेश में लागू होंगे, और जो पड़ोस के जिले में जो कानून लगते हैं वो आपके लगेंगे। इसलिए हम आपके बीच में कहने आए कि इस बात में लोग कह देंगे कि एक विधायक विधायक को क्या फायदा होता है। अरे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार गिरी थी तो एक सांसद से गिरी थी या नहीं? तो जब एक सांसद से सरकार गिर सकती है तो एक सांसद, एक विधायक से यहाँ की मध्य प्रदेश की विधानसभा भी बन सकती है, यहाँ से सरकार भी बन सकती है। और आगे भाई दीपनारायण जी कह रहे, अभी कहा हमने सुना कि बहुत गलतियां धोखे में हो गई। ये मत सोचना, कोई गलती नहीं हुई, थोड़ी बहुत कमियां होती हैं। हम भी जब गाड़ी में निकलते हैं यहाँ से, हमारी आदत है सबको नमस्कार करने की, कोई भी मिलेगा नमस्कार करते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो दोबारा कर लेते हैं। अब उन्होंने गलती स्वीकार की है। बेटा है नून, पहले वो नहीं आता था, छोटा था, पढ़ता था, लेकिन हमें विश्वास है जिस तरह से वो यहाँ घूम रहा है आपकी सेवा करने का काम करेगा। लोग को विधायक बनने का काम करते हैं, यहाँ से मंत्री बनने का काम करते हैं, लेकिन वो जनसेवक बनने का काम करेगा। विधायक होता है वो जनसेवक बनके जनता की सेवा करने का काम करता है, इसलिए वो बनेगा। दीपनारायण
तो राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश में करें, लेकिन आगे आने वाले समय में आपके नौजवान साथी मिलने जा रहा है, ऐसे रूल मत कर देना, इसलिए साइकिल में बटन दबा देना। दोनों माँ और बेटे आपके यहाँ आकर के आपकी जन सेवा करने का काम करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा लगाव इस क्षेत्र से बहुत लगा है, क्योंकि यही मामा हमारे हैं, बारीछा है और बहुत दिनों से नदी को उस पार का संबंध रहा है। सारे लोग जानते हैं, आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आप हमारे साथ चले आना। हम लोग मिल करके, दोनों लोग मिल करके आपकी समस्याओं का निराकरण करने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।